यमलोक जाने का रास्ता कैसा होता है? इस यात्रा में क्या क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि मृतक आत्मा की यमपुरी जाने की यात्रा कैसे होती है और उसे क्या क्या करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी व्यक्ति खुद को मरता हुआ नहीं देखता। केवल व्यक्ति दूसरों को ही मरता हुआ देखता है तो उसे कुछ पल के लिए दुख होता है। उस समय वह घबराता भी है कि उसे भी एक दिन मरना होगा। यह असहनीय यातनाएं भी भोगनी पड़ेगी, लेकिन वह इस सत्य को अधिक समय तक स्वीकार नहीं कर पाता है। मनुष्य को लगता है कि दूसरे की मौत आ सकती है, लेकिन वह थोड़े ही इतनी जल्दी मरने वाला है। अगर मौत आएगी भी तो इसमें काफी समय है और वह जीवन के दूसरे कार्यों में होकर मस्त जीवन का आनंद लेते हैं। किंतु मौत कब दबे पांव आकर किसे ले जाए, यह तो कोई भी नहीं जानता। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ देव को मृत्यु आने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राणी का जीवन किसी पानी में रखे कच्चे घड़े के समान है, जो पल पल पानी में घुलता जाता है और कब पानी में पूरी तरह घुलकर नष्ट हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार हर जीव, चाहे वह पशु हो या मानव, सभी को एक दिन शरीर त्याग कर परलोक जाना ही पड़ता है। परलोक का सफर बड़ा ही कष्टकारी और दुखद होता है। दोस्तों, स्वर्ग और नरक लोक के बारे में तो सभी जानते हैं, किंतु हमारे जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अच्छे व नेक कर्म वाले लोग स्वर्ग जाते हैं, वहीं बुरे कर्म वाले लोगों को नरक भोगना पड़ता है। मरने के बाद का सफर जीवन और मृत्यु के समय के भयंकर कष्ट से भी भयंकर है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में बताया गया है। व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी कई बातें गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है और किस प्रकार यमलोक की यात्रा होती है, तो दोस्तों अब जानते हैं मृत्यु के पश्चात यमपुरी की यात्रा कैसे होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और अधिक जानकारी हम आप तक लाएं। मेरे प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के आधार पर मनुष्य के प्राण अथवा जीवात्मा निकलते हैं। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति के प्राण आंख, मुख या ब्रह्मरंध्र से बिना कोई कष्ट दिए निकलते हैं। वहीं पाप कर्म या बुरे कर्म वाले व्यक्ति के प्राण शरीर के निचले यानी कि मल मूत्र त्यागने वाले भागों बहुत ज्यादा कष्ट देकर निकलते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु आनी होती है तब यम के 2 दूत पहले से ही व्यक्ति के आसपास पहुंच जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर से बाहर निकलती है, जीवात्मा को एक नई ही दुनिया नजर आने लगती है। यमदूत बेहद ही भयानक रूप में होते हैं। इनके हाथों में पाशदंड होता है, जिससे ये जीवात्मा को बांधते हैं और अपने साथ यमपुरी लेकर चलते हैं। यम के दोनों दूत बड़े ही डरावने और क्रूर हैं और जिन रास्तों से यह जीवात्मा को लेकर जाते हैं वह भी खतरनाक और बहुत ही दुखदायी है। गरुड़ पुराण के अनुसार धरती से जब आत्मा यमपुरी के लिए चलती है तो उसे 16 नगरों का सफर तय करना होता है। जीवन में अपने कर्म के अनुसार मनुष्य को इन सभी नगरों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हुए अंत में यमपुरी पहुंचना होता है। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 99,000 योजन है। यमपुरी के इन नगरों के नाम हैं सौम्यपुर, सौरिपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौंचपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, दुहकपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ़्यपुर और बहुभीतिपुर। यमपुरी के इन नगरों में चलते सी आत्मा बहुत ही ज्यादा तड़पती है। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ से कहा है कि इन नगरों के मार्ग में न तो विश्राम के लिए वृक्ष की छाया है और न कहीं भोजन का प्रबंध, जिससे कि जीवात्मा को राहत मिले।
मार्ग में प्रलयकाल के समान कई सूर्य चमकते हैं, जिससे आटे के पिंड से बना शरीर तपता रहता है। पीने के लिए जल की एक बूंद भी मार्ग में कहीं उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग में एक असिपत्र नाम का वन है। इस वन में डरावने काले कौआ, उल्लू, नरभक्षी गीदड़, काले नीले रंग की बदूत बड़ी मधुमक्खियां जिसका डंक किसी विषैले सांप से भी भयंकर हो, मच्छर तथा कई जगह जंगल की आग है। इन सभी से पीड़ा पाते हुए प्रेत आत्मा कभी मलमूत्र एवं रक्त के कीचड़ में गिरता है तो कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटता है। वन के पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे हैं, जिससे जीवात्मा घायल होती रहती है और अपने परिजनों को याद करके रोती है। चलते समय अंतिम पग यमपुरी यात्रा में एक रहस्यमयी मंदिर भी है, जिसके दर्शन के लिए जीवात्मा के पास मजबूत कलेजा होना चाहिए। इस मार्ग में आत्मा को राहत मिलती है तो वह अपने परिजनों से प्राप्त पिंडदान से कुछ खाना खाने को मिलता है। इसलिए परिजनों को श्राद्ध और मासिक श्राद्ध करते रहना चाहिए ताकि उनके परिजनों को मार्ग में अन्न जल मिलता रहे। अन्यथा मृत व्यक्ति की आत्मा दुखी होकर अपने परिजनों को शाप देती है और जिससे परिवार में कई तरह की परेशानी आने लगती है। साथ ही वह आत्मा जब इस मृत्यु लोक में किसी पिशाच योनि को धारण करती है तो अपने ही परिजनों को सताने लगती है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश बार बार करती रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार यमलोक पहुंचने के बाद उस जीवात्मा को वापस उसके घर ले जाया जाता है। वह जीवात्मा अपने मृत शरीर को देखती है और परिजनों को रोता बिलखता देखती है। यह सब देखकर वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदेव उसका घर परिवार से मोहभंग कर नई यात्रा पर धरती पर भेजते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा घर पर ही रहती है और उसके बाद 13वें दिन उस आत्मा को यमदूत लेकर यमलोक पहुंचते हैं। इस दौरान उसको बहुत तड़पाया जाता है। पाप करने वालों को बेहद कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके बाद जीवात्मा यम के दरबार तक पहुंचती है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।